हम सबको मालूम है कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया। बताया जाता है कि थप्पड़ मारने की कोशिश की या थप्पड़ शायद मार दिया और उसके ऊपर पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया। आज 5 दिन की रिमांड भी पुलिस को मिल गई। हम स्वागत करते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की। ये बात और है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जिसने हमला किया उस पर कभी अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? ताकि और लोगों को उत्साहित किया जाए कि तुम भी हमला करो, हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तुम पे कोई बड़ा मुकदमा नहीं करेंगे, एक आध कोई और भी अरविंद केजरीवाल पे हमला कर। ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किसी ने स्पिरिट फेंका था, उस आदमी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया अटेम्प्ट टू मर्डर का, या कोई ऐसा मुकदमा दर्ज किया हो कि एक आध दिन भी वो जेल में रहा हो, उसको तुरंत छोड़ दिया गया था। ये अक्सर पुलिस करती है और इसीलिए दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस कहना तो गलत होगा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार इस तरीके की नीति रखती है। हमारे पार्षद यहाँ पे गगन चौधरी जी बुराड़ी से पार्षद हैं। कुछ दिनों पहले ये सिविल लाइंस जोन की चेयरमैन जो है उनके कमरे में, उनके दफ्तर में बैठे थे और वहां पर उस एरिया का पुलिस द्वारा घोषित तड़ीपार, जिसको पुलिस ने घोषित किया हुआ है कि आप 1 साल तक शहर में दाखिल नहीं होंगे, ऐसा आदमी दाखिल होता है और इनके साथ मारपीट करता है और वारदात करता है। अब तक पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। एक तड़ीपार जो दिल्ली में नहीं होना चाहिए, उसका दिल्ली में दाखिल होना ही क्राइम है। ऐसा आदमी जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो एक पार्षद के साथ मारपीट करता है। और दिल्ली पुलिस का घटिया रवैया देखिए, बल्कि केंद्र सरकार की ओछी और निम्न स्तर की राजनीति देखिए कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। मैं संजीव झा जी, हमारे बुराड़ी से विधायक भी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, वो भी बताएंगे। जैसा कि अभी सौरभ भाई बता रहे थे, हमारे बुराड़ी के वार्ड से निगम पार्षद हैं गगन चौधरी में बैठे हैं। निगम जो सबसे सुरक्षित एरिया है और चेयरमैन ऑफिस में इनके साथ मारपीट की गई, और जो मारपीट करने वाला व्यक्ति था वो तड़ीपार है। लगभग 12 केसेज में 32 से 35 सेक्शन उस पर लगे हुए हैं और वो जोन चेयरमैन के ऑफिस में बैठा हुआ है। ना केवल जोन चेयरमैन के ऑफिस में बैठा हुआ है, जोन चेयरमैन ऑफिस तक जो लाने वाला व्यक्ति है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद के निजी सचिव है। अब समझिए कि एक तड़ीपार को सांसद के निजी सचिव अपनी गाड़ी में अपने साथ लेकर के जोन में आता है, चेयरमैन ऑफिस में ले जाता है, चेयरमैन के साथ बैठ के वो चाय पानी करता है और जब पार्षद जाते हैं तो उस पर अटैक होता है। ये मसला 4 दिन हो गया। 4 दिन से हमारे पार्षद पुलिस को शिकायत की, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी के केस में आनन फानन में 307 लग गया, लेकिन उसी तरह का अपराध जिसमें एक ऑलरेडी दोषी व्यक्ति जिसपे एक्सटर्नमेंट है, जिसपे तड़ीपार है, जो वो ना केवल मारपीट करता है, रॉबरी करता है, इनके साथ जिनका गले में सोने का चेन पहने हुए थे वो चेन छीन करके ले जाता है,
उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। लगातार थाने जाकर हमारे पूरे दिन हमारे पार्षद बैठे रहते हैं, एसएचओ मिलता नहीं है, डीसीपी से बात नहीं हो पा रही है। तो एक ही तरह के केस में दो रवैया ये दर्शा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अभी वीडियो है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से वो तड़ीपार व्यक्ति सांसद के निजी सचिव के साथ वो जोन ऑफिस तक आता है। तो अगर इस तरह से संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता देंगे, मनोज जी 3 बार के सांसद हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अगर वो या उनका ऑफिस संरक्षण दे रहा है अपराधियों को, तो फिर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का तो यही हाल होगा। तो मैं दिल्ली पुलिस से ये मांग करता हूं कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज हो। हमने सीपी साहब से भी टाइम मांगा है, हम उनको भी जाकर पूरी वाकया बताएंगे। और मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से अपराधियों को और अपराध को संरक्षण देना आप बंद कर दीजिए। अब मैं वीडियो फुटेज जो मैं पहले कह रहा था वो मैं अभी चलाएंगे और चलाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो उनके निजी सचिव हैं, राजीव वर्मा शायद नाम है उनका, और वो जो तड़ीपार है उसका नाम भी राजीव है, किस तरह से गलवैया दे करके आते हैं जोन ऑफिस तक, और फिर किस तरह से जब कोई वीडियो आता तो भागते हैं। वो दोनों वीडियो आपको दिखेगा। जरा वीडियो चला दीजिएगा। अब ये जो ग्रीन शर्ट में है, ये ब्लू शर्ट में, ये निजी सचिव हैं इनके मनोज तिवारी जी की, और वो जो देख रहे हैं वीडियो ये है जो तड़ीपार है जो व्हाइट शर्ट में है। अब देखिए ये निजी सचिव की गाड़ी में आया है और साथ में मिल करके जा रहा है। ये जो फोन पे बात कर रहे हैं ये निजी सचिव है और पीछे जो है वो तड़ीपार है। देखिए कैमरे देखिए मुंह छुपा रहा है वो आदमी, पता चला कि वहां कैमरा लगा हुआ है। देखिए कैसे मुंह छुपा रहा है वो। तो मतलब पहले से ही वो ये करने के लिए आया था। हाँ, अब देखिए उस घटना, अब अंदर में उसका भागने के अंदर में कोई कैमरे नहीं है ऑफिस के अंदर, अब भागेगा उसके बाद। ये ये भागा जो निजी सचिव है उनके, देखिए कैसे भागेगा। गलत जगह चला गया।
ये जो क्रेटा गाड़ी है उसमें लेके जा रहा है वहाँ से। और ये वो अब ये वो ये व्यक्ति देखो, है, ये देखो, ये जो तड़ीपार है ये भाग रहा है। ये कैसे भाग रहा है। साथियों, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। एक शहर में एक मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिनों पहले तक पार्षद थी, उनके ऊपर कोई तथाकथित हमला हुआ। एक ही थाना, सिविल लाइंस थाने की बात बता रहा हूं मैं। पार्षद के ऊपर हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। हॉस्पिटल में एमएलसी हुई है, पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुख्यमंत्री के ऊपर तथाकथित हमला हुआ, सीसीटीवी किसी ने नहीं देखा। अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर दर्ज है और 5 दिन की रिमांड पे है आरोपी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। जहर बोओगे तो जहर ही काटोगे। जितनी नफरत आप लोग फैला रहे हैं, आप लोगों के अंदर भर रहे हैं, वो नफरत के बीज जो है नफरत की फसल ही उगाएंगे। वो कभी वो फसल किसका बच्चा काटेगा तो वक्त है। वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी समझने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपके प्रश्न पूछना चाहते हैं किसको लेकर? कौन कंगना? अरे तो उससे हमें क्या लेना देना भाई? हमने उनकी कोई फिल्म ही नहीं देखी आज तक।